हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है HClO4 का एनहाइड्राइड कौन सा है? ClO2, Cl2O7, Cl2O, Cl2O6। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अगर बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं। ठीक है, एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं? एनहाइड्राइड उसको बोलते हैं जब मान लो कोई भी यौगिक है उससे जल का निष्कासन होगा तो वो एनहाइड्राइड कहलाएगा। ठीक है, वो उसका एनहाइड्राइड बनेगा। क्या होता है? जल का निष्कासन होता है। ठीक है, जल का निष्कासन होता है। तो हम लोग को किसका एनहाइड्राइड दिखाना है? HClO4। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम लोग देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का +1 होता है, Cl का नहीं पता है, X मान लेंगे। ऑक्सीजन का -2 इंटू 4। तो इन सभी का सम कितना होना है? 0 होगा। तो X-7 इक्वल्स टू 0। एक्स का ऑक्सीकरण संख्या +7 है। ठीक है, इसके अगर दो मोल को लेते हैं तो ये अपघटित हो जाता है। अपघटित होने के फलस्वरूप, अपघटित नहीं होता मतलब कि यहाँ से मान लो इसका जल निकाल लें, तो जल निकाल देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन के दो परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन दो, दो हाइड्रोजन के दो परमाणु हो गए। उसके बाद क्लोरीन के भी दो परमाणु हो गए और ऑक्सीजन के 8 परमाणु हो गए। ठीक है, अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ से जल निकलेगा तो H2O निकाल देंगे तो बचेगा क्या? Cl2O7 बचेगा, क्लोरीन 2 बचेगा और ऑक्सीजन 7 बचेगा। ठीक है, इस तरह से अब यहां से हम लोग को पता चलेगा कि ये बेसिकली, अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकाल चुके हैं। और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है -2 जनरली। ठीक है, अब दोनों के ऑक्सीकरण संख्या को लिख लेते हैं। क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या हो गया यहाँ पे 7 और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या हो गया -2। तो यहाँ पे इसके चार्ज को नहीं लिखा था, प्लस माइनस नहीं लिखा जाता, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो Cl2O7 ये इसका एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, ये इसका क्या होगा? एनहाइड्राइड होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।